हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय सेट लेके आए हैं, जो कि सेट नंबर 2 है और पहला सेट अपलोड हो चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। यह जो सेट है यूटेरिया द्वारा प्रोवाइड किया गया है और इसलिए यह जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 2। तो दोस्तों सेट 2 का पहला क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है फ्यूज का सिद्धांत। तो इसका आंसर एक हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है अपवर्तित रहता है। फोकस दूरी जो है ना अपवर्तित रहता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, प्रकाश तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, वेग और तरंग जो है यह प्रभावित होते हैं। और जो चर जो प्रभावित होते हैं वह जो है वेग और तरंग प्रभावित होते हैं प्रकाश तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 160 डिग्री सेल्सियस पर जो कि फ़ारेनहाइट का तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो अच्छा लगता होगा तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकेंड होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 746 जो कि एक हॉर्स पावर में जूल प्रति सेकेंड से होते हैं 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन होगा, लोलक घड़िया जो है गर्मी में सुस्त हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों इसका यही कारण है। इसका आंसर सी हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाता है, इसी कारण जो है ना घड़िया गर्मी में सुस्त हो जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, अतिचालक का लक्षण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि यह शून्य पारगम्यता, यही अतिचालक का लक्षण है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि टच स्क्रीन, जो कि यह आउटपुट डिवाइस नहीं है। और जो आउटपुट डिवाइस है वह है मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। यह जो है टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, यह बेकलर द्वारा किया गया था रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार। और दोस्तों बता दें, जो बेकलर था ना यह फ्रांस का निवासी था। और जो कि यह जो है रेडियो एक्टिविटी के जो खोज किया था बेकलर ने, यह जो है 1896 में किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा, जो कि परमाणु में कक्षों को भरने के लिए क्रम नियंत्रित जो कि होता है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरा। हीरा जो है एक मूल तत्व है। और हीरा जो है ना यह कार्बन का क्या है दोस्तों, शुद्धतम रूप है, जो एक मूल तत्व है। जबकि अन्य सभी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब क्या होता है दोस्तों, मिश्रण होता है, ये भी याद रखिएगा। और हीरा जो है एक तत्व है। अगला क्वेश्चन होगा, 22 नंबर क्वेश्चन है, सोप स्टोन टॉल्क मुक्त होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट, जो कि यह सोप स्टोन यही मुक्त होता है, मैग्नीशियम और सिलिकेट। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रोज मेटल एवं टाइप मेटल, जो कि यह जो है तांबे का मिश्र धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा। तो दोस्तों यह जो है बेकिंग सोडा जो है ना है
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि यह बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका आंसर 1 हो जाएगा। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थित अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट ने दोस्तों यह स्थित अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है फल से प्राप्त होता है, जो कि मॉर्फिन जो प्राप्त होता है यह फल से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मॉर्फिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि क्रेब्स चक्र, जो कि यही जो है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करता है, क्रेब्स चक्र। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों। इसका आंसर 1 हो जाएगा यह कोशिका भित्ति की उपस्थिति। यही कारण है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति का कारण जो है ना पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्न होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा यह मर्मिकोलॉजी। मर्मिकोलॉजी कहा जाता है चींटियों को अध्ययन। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर 1 हो जाएगा यकृत जो है ना यह कोलेस्ट्रॉल को, जो कि वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है, यकृत। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन होगा हथेली में पाई जाने वाली हड्डी। इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि मेटाकार्पल, जो कि हथेली में यह हड्डी पाया जाता है। मेटाकार्पल जो पाया जाता है ना हथेली में पाया जाता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कौन सा विटामिन ई से संबंधित पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा टोकोफेरॉल, जो कि विटामिन ई से इसका रासायनिक नाम है विटामिन ई का टोकोफेरॉल। और दोस्तों यह जो सी में देखते हैं कैल्सीफेरॉल, यह विटामिन डी का है, ये भी याद रखिएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है टाइफाइड के लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण। और दोस्तों उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। साल का टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है पोलियो से संबंधित है साल का टीका, जो कि यह व्याधि से संबंधित है, तो पोलियो से इसका आंसर डी हो जाएगा। और आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन होगा संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है राज्यसभा द्वारा, जो कि यह नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत किया जाता है राज्यसभा द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह जो है मिनर्वा मिल्क वाद में यह कहा गया है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के क्या है पूरक है, मिनर्वा मिल्क वाद में। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, स्किप नहीं कीजिएगा। अगला है राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अनुच्छेद 250 के तहत जो है यह जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है संसद, जो कि अनुच्छेद 250। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। तो आइए देखते हैं, और जो समवर्ती सूची में नहीं है उसको देखते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा सार्वजनिक व्यवस्था, जो कि यह समवर्ती सूची में नहीं है। और बाकी जो है समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक प्रक्रिया, बिजली और प्राथमिक स्थल, ये सब क्या है
समवर्ती सूची का विषय है और सार्वजनिक व्यवस्था जो है यह समवर्ती सूची का विषय नहीं है दोस्तों, यह जो है राज्य सूची का विषय है, इसलिए यह इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के प्रसादापन्न पद धारण नहीं करता है? इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है ना यह प्रसादापन्न पद धारण नहीं करता है। राष्ट्रपति के अनुसार प्रसादापन्न पद धारण नहीं करता है, इसका आंसर सी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। बाकी दोस्तों केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और महान्यायवादी ये सब जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर जो है पद धारण करते हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और महान्यायवादी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्य के वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग द्वारा दोस्तों। जो कि किसकी सिफारिश पर? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा जो कि राज्य को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। और आपको बता दें कि जो वित्त आयोग का जो गठन है यह 280 के तहत है वित्त आयोग का गठन, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों वित्त आयोग का जो गठन होता है यह हर राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 वर्ष पर होता है, ये भी याद रखिएगा। और आवश्यकता पड़ने पर भी पहले भी किया जा सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप के विशेषता को व्यक्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। यह कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, जो कि भारत सरकार के संसदीय स्वरूप को विशेषता व्यक्त करता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या हो? उत्तरदायी हो, इसका आंसर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है, सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल का जो है दोस्तों यह जो विधानसभा के सीट जो है ना पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक देखने को मिलता है, इसका आंसर एक हो जाएगा। जो कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का जो सीट है यह 294 है, याद रखिएगा 294। और दोस्तों बिहार में दोस्तों यह जो है 243 है, याद रखिएगा ये भी 243 बिहार में और पश्चिम बंगाल में 294। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित करना है, इसका आंसर बी हो जाएगा। जो कि एनी बेसिस न्यू इंडिया यह सुमेलित है, बाकी जो है यह गलत है, इसलिए सही को देख लेते हैं बस। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आधुनिक बिहार का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि आधुनिक बिहार का निर्माणकर्ता माना जाता है। और यह जो है दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक और शिक्षाविद, अधिवक्ता के एक एवं पत्रकार थे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि यह एक हो जाएगा, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, जो कि गांधी इरविन समझौता हुआ था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की क्या तो भागीदारी सहज करने के लिए यह हुआ था समझौता। आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं एग्जाम की दृष्टि से पूरा देखिएगा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि यह जो है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, इसका आंसर डी हो जाएगा। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका यही उद्देश्य था क्योंकि बकास भूमि की वास्तविक मांग, इसका आंसर एक हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित था? इसका आंसर दोस्तों जो नाव का चिन्ह जो है ना यह अंकित था, इसका आंसर सी हो जाएगा। जो कि यह जो है एक श्री सतकर्णी, जो कि इनके सिक्के पर नाव का चित्र था एक श्री सतकर्णी। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि यह अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जो है एक नया धर्म चलाना चाहता जो कि किंतु उलेमा द्वारा यह विरोध किया गया था, इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने
4 अश्वमेध युग संपादन किया था। दोस्तों 4 अश्वमेध युग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह प्रोसेन प्रथम द्वारा जो कि 4 अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था, जो कि यह चोल राजा है, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 यहाँ पर सूची 2 है, तो इसे मिलाते हैं। और तो दोस्तों इस पहला है ऋग्वेद, क्योंकि दोस्तों ऋग्वेद जो है ना यह स्रोत एवं प्रार्थना का है, जो प्रार्थना होता है ना यह ऋग्वेद से संबंधित है। और उसके बाद दोस्तों यजुर्वेद, दोस्तों यह जो है स्रोत एवं कर्मकांड, जो भी कर्मकांड होता है ना यह यजुर्वेद से संबंधित है। और उसके बाद दोस्तों सामवेद, तो दोस्तों सामवेद जो है ना यह जो है संगीत का है, संगीतमय स्रोत है, जो गाना गाया जाता है संगीत, वह जो है सामवेद से संबंधित है। और डी में होगा अथर्ववेद, दोस्तों यह जो है तंत्र मंत्र एवं वंशीकरण, जो कि यह अथर्ववेद से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 4, 2, 1 और 3। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, यह जो है उज्जैन। अशोक सर्वप्रथम जो कि उज्जैन का जो कि शासक नियुक्त किया गया था, सर्वप्रथम याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगला है, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा, इको मार्क, जो कि यह सरकार द्वारा जो कि चिन्हित किया गया था, पर्यावरण से संबंधित है इको मार्क। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह समुद्र है, जो कि यह विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र, जो कि पूरे विश्व का है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, एक साधारण समुद्र आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? जो कि आहार श्रृंखला का जो है यह क्रम लगाना है। इसका आंसर 1 हो जाएगा, डायटम, क्रिस्टीसियन और हेरिंग, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 1973। 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध बताना है, किस राज्य से है? इसका आंसर बी हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? सबसे बड़ा जो कि भारत का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि यह भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन होगा, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो कि अंग्रेजी साहित्य के लिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 2018 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बर्फानी तूफान किस प्रकार आपदा है? बर्फानी तूफान दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा, वायुमंडलीय है। वायुमंडलीय जो है तूफानी है बर्फानी, इसका आंसर 1 हो जाएगा। और दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय प्राणिक समय निर्धारित किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह जो है 82.82 जो कि है पूर्वी देशांतर, जो कि यह भारतीय प्राणिक समय निर्धारित करता है, 82.82 पूर्वी देशांतर। अगला है, वेगनर के महाद्वीपों का विस्थापन का सिद्धांत बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति, जो कि यह जो है वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, महाद्वीपीय एवं महासागरों की क्या है, उत्पत्ति। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, अटाकामा मरुस्थल, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि यह जो है दोस्तों यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल जो कि दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है, और यह दुनिया का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, ये भी याद रखिएगा, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है।
और दुनिया का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसका विस्तार दोस्तों एंडीज पर्वत के पश्चिम में महाद्वीप के प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक यह है, जो कि यह आटाकामा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही नहीं है, मतलब गलत है। तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, लानुआ चिली, जो कि यह गलत है। क्योंकि दोस्तों लानुआ जो है ना दोस्तों, यह जो चिली में नहीं है, यह वेनेजुएला में है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी जो सही है, पंपास अर्जेंटीना में है, और डाउस ऑस्ट्रेलिया में है, और बेल्ट जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हुआ आश्चुतास्य आश्चुतास्यम स्टेलेक्टाइट। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन तो सर डीपली है। एवं निश्चुतास्यम स्टेग्लेमाइट्स निक्षेपण स्थलाकृत है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी या भूमिगत जल की है। अगला है, निम्नलिखित नगरों शहरों कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, जमशेदपुर को कहा जाता है भारत का पीटर्सबर्ग। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, बेलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में है, किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी या लो एक्स के लिए जो है यह प्रसिद्ध है, बेलाडीला, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह मायाधर रावत, जो कि यह कथकली नृत्य से नहीं है। और जिनका जो संबंध है कथकली नृत्य से, वह जो है कृष्ण नायर, राधा मोहन और बी नारायण मेनन, ये सभी जो है कथकली नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व स्तनपान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि यह दोस्तों ये ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। यह जो है 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। अगला क्वेश्चन होगा, रोमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है बंगलौर में अवस्थित है रोमन अनुसंधान केंद्र। अगला है, तेंजिंग नोर्गे जो कि साहसिक पुरस्कार शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यह ऑप्शन डी है, 1993 में किया गया था। तेंजिंग नोर्गे सही, जो कि साहसी पुरस्कार है, 1993 में यह शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अशोक चक्र है। शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार अशोक चक्र। अगला है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 में किया गया था, जो कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ऑपरेशन कावेरी का संबंध, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह भारत और सूडान से संबंधित है। ऑपरेशन कावेरी भारत और सूडान। अगला है, किस राज्य द्वारा लाडली बहन योजना शुरुआत की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है लाडली बहन योजना। अगला क्वेश्चन होगा, किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, BRO द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में किस देश में 3 लोगों को DNA वाला बच्चा जन्म हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह ब्रिटेन, जो कि DNA वाला बच्चा जो है जन्म लिया है हाल ही में, तो ब्रिटेन देश में लिया है। दोस्तों आते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन कैंट होंगे जो कि अच्छा के लिए है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि दोस्तों दोस्तों यह जो है बिहार SSC में जो कि कुछ करंट भी मिलेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को करंट अफेयर्स भी देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, डेनमार्क, जो कि यह वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो डेनमार्क है। और दोस्तों हैप्पीनेस में अगला स्थान कर जो कहेगा तो फिनलैंड हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा, जो कि पहला स्थान है फिनलैंड का, और दूसरे स्थान पर डेनमार्क का है, ये भी याद रखिएगा। और भारत की बात करें तो भारत का स्थान है 100
26वां, ये भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसे सीबीआई के निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह प्रवीण सूद को, जो कि यह सीबीआई के निर्देशक नियुक्त किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा कि देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है, वह कौन सा देश है? इसका आंसर एक हो जाएगा सूरीनाम। अगला है कलर्स ऑफ डेवोट्सन पुस्तक लेखक, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनीता भारत शाह, जो कि यह कलर ऑफ द डेवोट्सन पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन होगा, मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये डी हो जाएगा, ए और बी। ए में है डू विशमैन को और कैटालिक कारिको को जो है मेडिसिन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, किसी परीक्षण में नेहा एवं जोया को आकांक्षा से, दोस्तों मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जो था, जीके जीएस था, टोटल 75 जीके जीएस है और बाकी सब दोस्तों मैथ है। तो जीके जीएस पढ़ा चुके हैं और बाकी मैथ है। इसका जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से पीडीएफ निकाल कर इसको बना लीजिएगा, मैथ को और रीजनिंग को। तो दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं अगला सेट लेकर।